हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एंड बिफोर आई स्टार्ट डियर, एक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि नाउ इंग्लिश विद रंजन सर ऑन अन अकेडमी। तो डियर अब आपके रंजन सर को आप देख सकते हैं डियर अन अकेडमी पे। अब मैं अन अकेडमी पर भी क्लासेस ले रहा हूँ डियर। ये रहा क्लास का डियर हमारा शेड्यूल, कि जो हम पूरा वीकली शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये पूरे वीक का है कि हम सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट करते हैं डियर अपनी क्लास को। सुबह 7:30 बजे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, ये चैप्टर वाइज सेशन है। सेकंड हमारा है ग्रामर का, जो कि दोपहर 2 बजे और मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है डियर। यहाँ पर हम एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ शाम को 6:45 पे हम एसएससी एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, वो उस तरीके से हम शाम को 6:45 पे क्लासेस ले रहे हैं। तो डियर आप हमारे क्लासेज को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कहीं भी आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री करना है। सिर्फ आपको ये करना है कि अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन में, और ये भी मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको डियर कि अनअकैडमी से आप कैसे जुड़ सकते हैं। डियर जैसा आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो डियर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डियर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। गूगल प्ले स्टोर से डियर वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है आपको अपने फोन में। लर्निंग ऐप, इस बात का ध्यान रखेंगे, लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी से डियर आपको रजिस्टर करना है। और जैसे डियर आप हमारी क्लासेज हमें सर्च करना है, वहां पर जो आप हमें सर्च करेंगे वो सर्च करना है आपको रंजन कुमार। फिल्टर में जाकर के आप रंजन कुमार जैसे सर्च करेंगे, माइट भी आपको ना आए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्लस एजुकेटर्स को दिखाता है डियर। तो अभी हम प्लस पे नहीं है, तो आप स्पेशल सेलेक्ट कर लेंगे और स्पेशल में आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी रंजन कुमार के नाम से। डियर आप जैसे ही फर्स्ट बार इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन में ऐप को, तो डियर आप इस कोड के माध्यम से अपने क्लासेज को ओपन कर सकते हैं। जो स्पेशल क्लासेज है उसे ओपन कर सकते हैं। आपको जस्ट टाइप करना है, वहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर कि आपको कोई कोड है अनलॉक करने के लिए, तो आप वहां पे डाल सकते हैं। तो वहां पे अनलॉक कोड आपका है रंजन 2021, मतलब रंजन 2020-21। जो अभी सेशन चल रहा है उसी सेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ डियर। तो ये आपका 2020-21 ये हमारा कोड है, और इसके सहारे आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आई होप आप सभी को जो भी प्रैक्टिस करनी है डियर, यहाँ पर आप काफी लाइक अलग तरीके से बिल्कुल अच्छे इन्वायरमेंट, थोड़ा सा आपको सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस सिस्टम मिलता है, जहां पे आपको पोल करने का ऑप्शन मिलता है डियर। आप क्वेश्चन वाइज पोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर पोल करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप अपने प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। डियर हमारी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, और डेली वाइज मतलब संडे और मंडे को, ये 2 दिन का मेरा शेड्यूल है, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सर्च कीजिए, और वहां पर हमारा प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, और आपको क्लास शेड्यूल के क्लास के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो डियर आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर। डियर जैसा आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके एसएससी एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो डियर आज हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही प्रोनाउन चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एक तो इसका जो अगर लेवल में बात करूं तो बेसिक लेवल है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये काफी कॉन्सेप्ट्स रखता है, ये काफी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है। ठीक है, काफी इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे। डियर ये हमारे सोशल साइट्स के नाम है, जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हो। यूट्यूब सभी को पता है इंग्लिश विद रंजन के रंजन सर के नाम से है। फेसबुक भी आप हमें सर्च कर सकते हो इंग्लिश विद रंजन सर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो डियर। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना है रंजन सर इंग्लिश, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। डियर अगर आप चाहें तो आप हमें अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप करने के बाद एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे डियर कि पेशेंस रखना पड़ेगा, हड़बड़ी ना करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चंस दिया और सर जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये टेलीग्राम का यहाँ पर आपको लिंक है t.me/english रंजन सर इंग्लिश। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर,
आप इन सभी जो भी एरर्स आज हम करने वाले हैं, जो भी हम एरर आज हम करने वाले हैं डियर, इन सभी का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डियर रिटन ब्लॉग पढ़ सकते हो आप। पता ही है कि ब्लॉग आपका रिटन होता है, लेकिन डियर रिटन ब्लॉग मेरा कहने का मतलब था कि बिल्कुल जो नोट्स मैं बनाता हूं अपने ग्रामर चैप्टर्स का, तो डियर आप लोग ब्लॉग पढ़ना बिल्कुल ना भूले। वीक में मैं 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं, ठीक है, तो आप ब्लॉग भी हमारे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले लिया आपका, एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन of all large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy। फिर हम इसको लाइव भी कर सकते थे, लेकिन लाइव चूंकि मैं अनअकैडमी पर ले रहा हूं, इसी रीजन से मैं यहां पर आपको अपलोड करके दे रहा हूं। थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और आप चीजें सीखते भी रहोगे अच्छे से। तो डियर यहाँ पर एरर आपको फाइंड करना था। मेनली हमने बोला है कि प्रोनाउन के एरर है, तो आपको दिमाग लगाना है, प्रोनाउन के एरर ही ढूंढना है। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आपको, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा। चलिए डियर, तो देखेंगे हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जनरली मैं बार बार बोलता रहता हूं कि जब भी डियर आपको वर्ब दिखे तो वर्ब से आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रोनाउन दिखे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हम इससे रिलेटेड नाउन को सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों चीज पे फोकस करेंगे और हम अपने सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। डियर मेट जो कि पास्ट फॉर्म है, तो इससे टेंसेज में ज्यादा दिक्कत दिया नहीं जाता आपको। टू गेव एक इन्फिनिटिव है, तो ये भी सही हो गया। इट्स एक हमारा प्रोनाउन आया, इट्स है कौन, इस चीज को हम जानेंगे कि इट्स आखिर आया किसके लिए है। क्या ये पब्लिक लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आया? अगर डियर बैंक्स के लिए भी आएगा तो यहां पर दियर होगा, लेकिन जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सजेशन दिया गया इंप्लीमेंट करने के लिए नए पॉलिसी में, और ये इंप्लीमेंट दिया कौन है? चेयरमैन, ठीक है। अब इसको अब बैंक्स को नहीं मानेंगे, चेयरमैन लिखा हुआ है, मैन नहीं लिखा हुआ है। अब चेयरमैन कहने का मतलब है कि आगे के जो लिखे हुए हैं ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो मतलब सारे बैंक जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं सभी के चेयरमैन, मतलब सभी के चेयरमैन मिलके वो क्या बन गए? चेयरमैन बन गए, ठीक है। अब बात आती कि कुछ के मन में हो रहा है सर ये वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट डियर मैं बताने वाला हूं आपको कि देखिए प्रेपोजिशन के बाद जब हम लिखते हैं तो कोई भी टर्म जो कि जनरली नाउन होता है, ठीक है, तो ये नाउन आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। किस चीज का काम करता है? ऑब्जेक्ट का। क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट दो चीज का होता है, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है प्रेपोजिशन। सो ये कभी भी सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है। ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जवाब हमें मिल गया कि मेन के लिए इट्स नहीं होगा, इसके जगह पे हमें देयर लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है डियर, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट नाउअडेज बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज। देखिए ये तो फैक्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, सबके साथ ये होता है, ठीक है। और ये इंश्योरेंस वाले में ही ज्यादातर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं डियर, ये दिक्कत करते हैं। जो प्रोसेस अभी हमने बताया डियर देखेंगे। देखिए देयर के हिसाब से आर नहीं होता, चूंकि ये डमी होता है। तो जब भी देयर से सेंटेंस शुरू हो तो हमेशा देखिए कि बाद में क्या आया। अगर आर लिखा हुआ है, ठीक है, अब आर लिखा है तो आगे डिस्प्यूट होना चाहिए कि डिस्प्यूट्स होना चाहिए, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर डिस्प्यूट्स होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? डिस्प्यूट्स आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा जो आया वो आर आया है, ठीक है। एक्चुअली वो मेन वर्ब है। चलिए तो टेंस की बात हम सीख लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स होना चाहिए। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इज कर देते तो क्या दिक्कत होता, डिस्प्यूट से मैच कर जाता। ये सही हम कर सकते थे, लेकिन ये मेनी के हिसाब से फिर कैसे कंसीडर होगा? क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनर लगा हुआ है मेनी, जो कि अपने साथ कैसा नाउन लेता है? प्लूरल नाउन लेता है। सो यहाँ पर डिस्प्यूट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, India demonstrated its supremacy in space when it successfully launched its third satellites into orbit yesterday। देखिए एक तो हमारा टेंस का भी हम एरर यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, चूंकि प्रोनाउन है इसलिए मैंने नॉन वाला रूल आपको बताया है, ठीक है। टेंस भी ध्यान देंगे, पास्ट टाइम लिखा हुआ है तो सेंटेंसेज हमारे पास्ट में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर V2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स। अब इट्स किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया, तो कंट्री के लिए अच्छी बात है। सुपरमेसी इन स्पेस व्हेन इट, अब इट अगेन इंडिया के लिए आया। सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स, फिर अगेन इट्स है जो कि इट का पजेसिव डिटरमिनर है। अब यहां पर बात करेंगे थर्ड, जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है। थर्ड कैसा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है।
डियर रिमेंबर वन थिंग कि जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो ऑर्डिनल के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर की तो कार्डिनल जब शुरू होता है तो एक से शुरू होता है, तो एक के साथ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन जैसे ही कार्डिनल आपका दो से शुरू होगा, दो प्लस से आगे जाएगा, इसके साथ भी प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्लूरल नाउन हम कार्डिनल नंबर में 2 3 4 5 के साथ लिखते हैं, ऑर्डिनल में नहीं, चाहे फर्स्ट लिखे, सेकंड लिखे, थर्ड लिखे, फोर्थ लिखे, फिफ्थ लिखे, इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। तो ये होगा सैटेलाइट, ना कि सैटेलाइट्स। क्लियर? Number 4 है डियर, India needs a value education system who will inculcate values among the students and enrich their personalities। डियर जब हम इसमें कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की, तो आप देख रहे होंगे नीड्स, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, इंडिया के लिए आया है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, यहां पर जो नीड्स है वो किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया है, अच्छी बात है। हु विल इनकलकेट, अब हु किसके लिए आया है? देखिए एक बात याद रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है? अपने पहले आए नाउन के अकॉर्डिंग, जिस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना है यहां पर कि हु जब आता है तो हु के पहले पर्सन होता है। ठीक है, और डैट के पहले कुछ भी हो सकता है, विच के पहले ऑल लिख देते हैं इसके पहले। ठीक है, विच के पहले नॉन लिविंग आता है। तो इस चीज को समझेंगे हम कि इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनालिटी। ये हु किसके लिए आया है? क्योंकि हम पहले वाले नॉन के साथ ही मानेंगे अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, तो यार इसके लिए गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हु का इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, सो यहां पर करना पड़ेगा which will inculcate values among the students and enrich their personalities। नेक्स्ट है, a large number of unmanned aircrafts being used by the military are suspected of having unsafe radio links। देखिए ये आपका नॉन का एक एरर आ गया है। ठीक है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि अ नंबर ऑफ, ठीक है, दो आपके पास फ्रेज एंड ईयर, एक है अ नंबर ऑफ एंड एक है द नंबर ऑफ। ठीक है, आ नंबर ऑफ जो नॉन लेगा वो लेगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और वर्ब जो लेगा वो भी प्लूरल फॉर्म में। अब यहां पर देखिए कि अ नंबर ऑफ के साथ नॉन प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट्स प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये डियर गलत है। क्यों गलत है, इस चीज को समझिए। एयरक्राफ्ट हम वो हर लाइक जो भी आसमान में उड़ता है, ये चिड़िया पक्षी वगैरह मत समझ लीजिएगा, बर्ड्स वगैरह। एयरक्राफ्ट्स का मतलब जो मैन मेड है, जिसको इंसानों ने बनाया है, अगर वो ऊपर उड़ता है, ठीक है, कुछ कैरी करके उड़ता है, तो उसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं, ना कि एयरक्राफ्ट्स होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रैफिक का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एंड देयर आर सम लॉजिक बिहाइंड दैट नाउन आल्सो, उसके पीछे का भी लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम रट्टा लगाते हैं। तो एयरक्राफ्ट वो हर चीज होता है जो आसमान में मैनमेड होता है, और वो उड़ता है, वो फ्लाई करता है, तो वो हर चीज को एयरक्राफ्ट कहते हैं जो ऊपर उड़ता है। तो ये एरोप्लेन्स हो सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कभी नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई कि एयरक्राफ्ट इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो, आप एयरक्राफ्ट का ही यूज कीजिए। नेक्स्ट आते डियर, हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, द नंबर ऑफ। आप लोग ना कमेंट नहीं करते, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका लॉजिक। ठीक है, सब हम बता देंगे ना, तो आप कुछ मेहनत नहीं करते, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, तो आप लोग कमेंट करेंगे उसका लॉजिक कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। रिसेंट सर्वे shows that 35 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended primary school। बिल्कुल सत्य फैक्ट है चीजें ये। ठीक है, अब इस चीज को समझिए जरा कि रिसेंट सर्वे shows that 35 million children, अब ये जो मिलियंस आप देख रहे हैं ना, इसको एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, UOM। तो ये कभी भी आगे चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल नाउन लगा है,
तो इसके साथ हम कभी भी ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होगा प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ये जब भी होगा तो क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। तो हमें यूज करना पड़ेगा 30 मिलियंस की जगह, सॉरी 35 मिलियन, ना कि मिलियंस। ठीक है, अब इसको देखिए, एक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 रुपी नोट, ठीक है, या मान लीजिए 10 लिख दे रुपीज नोट। ठीक है, तो क्या 10 लिख देने से रुपीज हो जाएगा, मतलब आगे लगा रहा हूं 10 रुपीज नोट। तो यहां पर इस ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों मिलके ना मॉडिफाई कर रहा है इस नॉन को, नोट को। ठीक है, तो उसी तरीके से 35 मिलियन चिल्ड्रन जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो 35 मिलियंस ना होकर के क्या होगा, मिलियन होगा। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे कि एस यहां पर नहीं आएगा। मॉडिफायर देखो ना, याद रखिएगा आपको कि मॉडिफायर कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो हम पुअर का आज पुअर्स भी पढ़ रहे होते, क्योंकि ये मॉडिफायर होता है आपका एडजेक्टिव जिनको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कोल माइंस constitute a major percentage of this source which cause damage to the environment। देखिए इसको अच्छे से समझेंगे कि हमारा एक नाउन होता है, ठीक है, एक नाउन आ गया, नाउन के बाद हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिपोर्टिंग समथिंग मत समझ लीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ब का नंबर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ब एग्री करता है वो एंटीसीडेंट से एग्री करता है, इस नॉन को एंटीसीडेंट कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है इसी नाउन के नंबर और पर्सन के हिसाब से ये वर्ब हमारा आता है। देखिए डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं डियर तो अनअकैडमी पर आप देख सकते हैं, अभी लाइव सेशन प्रोनाउन के खत्म हुए चैप्टर, तो इसकी क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोल माइंस कंस्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्स व्हिच कॉज। अब यहां पर देखिए विच लिखा हुआ है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ऑब लिखा है तो ऑब के पहले जाने की बात नहीं है, हमारा द सोर्स है जो नाउन है जिसके लिए विच इस्तेमाल किया है। तो द सोर्स आपका या लिख सकते हैं आप मेजर परसेंटेज ऑफ सोर्स, पूरा का पूरा। ठीक है, कंबाइन। तो अगर इसको हम एक फ्रेज को, ये भी बात समझ लीजिए, या क्लॉज को, इन दोनों को आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी मानते थे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। एक क्लॉज लिख दीजिए वो भी सिंगुलर होगा, एक फ्रेज लिख दीजिए वो भी सिंगुलर होगा। तो डियर ये जो कॉज है ना इसको करना पड़ेगा कॉजेज। ठीक है, कोल माइंस कंस्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्स व्हिच कॉजेज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गई। डिपेंड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा हमेशा उस नाउन से रिलेट करेगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। पॉइंट क्लियर? चलिए, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization। अब इसमें अगर हम डियर एरर की बात करें तो एरर हमारा जो लाई करता है वो बी पार्ट में करता है। देखिए अ मैन लिखा हुआ है, अ मैन विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे कि इस विल का सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो मैंने आपको बताया एक चीज कि वर्ब का हमेशा सब्जेक्ट ढूंढिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर वर्ब की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो या इससे अधिक हो, अगर ये सभी सेम सब्जेक्ट के लिए आए हैं तो सेम सब्जेक्ट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैन यहां पर आ गया तो यहां पर ही का इस्तेमाल गलत हो गया, ये रिडंडेंट है, यहां पर ही का इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैन आपका ऑलरेडी दिया हुआ, सिंपल है ना। मैन आपका नाउन है, ठीक है, ही आपका प्रोनाउन है, दोनों सेम सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता है, अलग अलग सेंटेंसेज में आ सकता है कि हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे फिर हम उस जो नॉन यूज हुआ उसके बदले ही या शी का यूज करें। नेक्स्ट हमारा है डियर, वरीड अबाउट द काउंटिंग वायलेंस इन द सिटी, मेनी स्टूडेंट्स आर सेट टू माइग्रेट टू अदर सिटी फॉर हायर एजुकेशन। डियर ये काफी बार एसएससी में पूछा गया, ये मैं बताने वाला था। ठीक है, अब इस चीज को समझिए कि अगर एसएससी में पूछा जाता तो कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ज्यादा वहां लेंदी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते कि आप क्वेश्चन ही 4 बार पढ़ते रह जाए। ठीक है, यहाँ देखिए अदर, जब अदर एज अ डिटरमिनर यूज होता है तो इसके बाद जो नॉन आएगा ना वो प्लूरल फॉर्म में होगा।
याद रखेंगे अदर के बारे में बोल रहा हूँ, द अदर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अनदर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो अदर के बाद जो नॉन आएगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ सिटी के बदले क्या करना पड़ेगा? सिटीज करना पड़ेगा। देखिए मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए थे एंड आई होप मैं ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करना पसंद करूंगा सो डेट आप ना इंपॉर्टेंस ना खोएं, ठीक है, आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना खोएं, क्योंकि इंपॉर्टेंस अगर हम खो देते और हम इंटरेस्ट अगर खो दे, इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरेस्ट अगर हम खो देते हैं डियर, तो कोई सीखने का मतलब नहीं बच जाता है, ठीक है, कुछ भी सीखने का मतलब नहीं बच जाता है ज्यादा अगर लेंदी हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Many organizations have been offering attractive incentive to their employee in an attempt to boost employee retention. इसमें एक चीज हम समझेंगे many के बारे में कि many जब भी आएगा तो इनके साथ आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, पहली बात याद हो गई। अब जरा देखिए many organizations, सही है, पॉइंट क्लियर। हैव बीन, अब चूंकि नॉन हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू दियर, अब दियर के साथ देख लीजिए नॉन कैसा आया है। देखिए कभी भी पजेसिव डिटरमिनर देखेंगे डियर, पजेसिव डिटरमिनर ध्यान रखेंगे इसके साथ जो नॉन आता है ना, डिपेंड करता है कभी कभी इस पे भी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस एक से अधिक है तो क्या इंप्लॉय एक होगा या इंप्लॉय एक से अधिक होगा, बस इतना ही सोचना है। इंप्लॉय तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के ही होंगे, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इंप्लॉय भी एक से अधिक होगा। सो यहाँ पर इंप्लॉय ना होकर के क्या होना चाहिए? इंप्लॉयज होना चाहिए। आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने ये सोच करके लिया था कि बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं प्रोनाउन के जो आपको एग्जाम से पहले आने चाहिए। फिर ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड आई होप आप सभी को क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा क्लास। एंड जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताया कि हर चीज किस तरीके से काम करता है, तो डियर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट लाइक नेसेसरी कि आपको करना ही है, बट मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ सो डेट कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी क्लासेज या कोई भी वीडियो लूँ, वीडियो अपलोड करूँ या क्लासेज मैं शेड्यूल करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप हमारे कोई भी क्लास को मिस ना कर सके। जाते जाते बोलूंगा डियर कि आप अनअकैडमी पर हमसे जरूर जुड़िए, जहाँ पे आपको क्लासेज में भी 3 दिन भर में ले रहा हूँ। चलिए धन्यवाद सभी का, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।